हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं कुछ कमांड्स हमारे मॉडिफाइड टूल बार से, जो आप बोल सकते हो एडिटिंग टूल्स। जैसे कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है या फिर हमने उसका कॉपी करना है, मिरर करना है, रोटेट करना हो, तो हम क्या करेंगे। तो जो भी ये कमांड्स है ना, इन कमांड्स का जो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड अल्फ़ाबेट्स हैं, वो ही ऑटोकैड के अंदर इन सभी कमांड्स का, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, सभी कमांड्स का वो एक शॉर्टकट की है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मूव कमांड के बारे में, अगर हम मूव कमांड की बात करते हैं तो हमने प्रेस किया एम एंटर। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं, हमारे इस कमांड बॉक्स के अंदर एम एंटर, हमारा मूव कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए, इधर हमारा मूव कमांड है। ओके। तो मैंने क्या करना है, हमसे बोलेगा, पूछेगा हमसे कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो हमें जो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है और मूव करना है, तो मुझे ये एक डोर है, मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लिक, सिलेक्ट, एंटर। मैंने इसको मूव करना था तो उसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमसे पूछ रहे स्पेसिफाई योर बेस पॉइंट। बेस पॉइंट हमारा रहेगा कि हमें इस ऑब्जेक्ट को किस पॉइंट के थ्रू पिक करके मूव करना है। पिक एंड मूव। सो आसानी हमारे लिए ये रहेगी कि अगर मुझे किसी लोकेशन पे, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे इसको लोकेट करना है, मुझे मालूम है कि जो लोकेशन पॉइंट है वो क्या है, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे जो हमारा एंड पॉइंट है। आप इसको पिक कीजिए और जहां भी आपने इसको लोकेट करना है, आप वहां के इसको लोकेट कर सकते हो इजीली, इस तरीके से। या फिर अगर आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम है मैकेनिकल लाइन के अंदर, आपको मालूम है कि आपको वैल्यू जो है वो 0,0 रहेगा, या फिर आपको एक्स वाई की जो भी आपको वैल्यू गिवन है, हम वो भी पुट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को और मैंने प्रेस किया एम एंटर, हमसे पूछेगा बेस पॉइंट। ये मेरा बेस पॉइंट है, मैंने अपने बेस पॉइंट को पिक कर लिया। अब मैं डाल दिया 0,0। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 0,0 आ रहा होगा। 0,0 एंटर। मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव होके आ गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा मॉडिफाई के अंदर, ये रहा मेरा मूव कमांड। मूव कमांड के बिल्कुल नीचे मेरा एक कमांड गिवन है जिसको हम बोलेंगे कॉपी। कॉपी का शॉर्टकट की होता है CO एंटर। सो हम क्या करेंगे, CO एंटर। कॉपी कमांड को हम बेसिकली यूज क्यों करते हैं कि अगर मेरा जो भी एक फाइल है, मेरा जो प्रोजेक्ट में मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, सो उस प्रोजेक्ट के अंदर उस एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की कितनी मल्टीपल कॉपीज है, हम वो मल्टीपल कॉपीज इसके अंदर पुट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को इस तरीके से, एंटर कर दिया, और उसके बाद मेरा ये पॉइंट है, बेस पॉइंट। और बाद में मुझे जहां पर भी इसको लोकेट करना है, हम वैसे लोकेट इसको कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स हम पुट कर सकते हैं। ठीक है। कॉपी के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट और है, एरे गिवन है इसके अंदर। मैं आप लोगों को वो भी बताना चाहूंगा। पहले मैं अंडू करता हूँ। मैं कॉपी पे गया, मैंने कॉपी सिलेक्ट किया, एंटर। मैंने बेस पॉइंट लिया। बेस पॉइंट लेने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा एरे, नीचे गिवन है एरे। अब या तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए या फिर आप ए एंटर कर दीजिए। हमने इस पे क्लिक कर दिया। हमसे पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ आइटम्स टू एरे। मैंने पुट कर दिया, मुझे 5 आइटम चाहिए, 5 एंटर। अब हमसे पूछेगा आपकी सेकंड लोकेशन क्या है। मैं जितना इसको क्लोज लेके आऊंगा, सारे डोर्स क्लोज आएंगे। जितना मैं इनको थोड़ा फार मूव करूंगा, उतनी दूर इनकी लोकेशन जो है वो मूव होती हुई आएगी। ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने इन 3 डोर्स को तो डिलीट कर दिया, और इस डोर को मैं थोड़ा सा इसके नियर बाय ले आता हूँ मूव कमांड की हेल्प से। इसके बाद, कॉपी के बाद हमारी जो नेक्स्ट कमांड है, जो हम आज करने वाले हैं, वो है रोटेट कमांड। रोटेट कमांड क्या करेगा, आप अपने ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड।
रोटेट कमांड का शॉर्टकट की रहेगा RO एंटर। जैसे ही हम प्रेस करेंगे RO एंटर, RO एंटर, ये हमसे पूछेगा सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट। मैंने सेलेक्ट कर दिया हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट। अब हमसे पूछ रहा है आपका बेस पॉइंट क्या है। मेरा बेस पॉइंट ये है। हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन ऑफ एंगल। अगर हमारे पास रोटेशन ऑफ एंगल गिवन है तो हम वो पुट कर सकते हैं, जो भी हमें गिवन है। या फिर आप मैनुअली आपको चेक करना है कि हाँ इतने पे मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, तो आप विद द हेल्प ऑफ माउस भी कर सकते हो। मैंने इसको ऐसे पुट कर दिया। और अब जैसे कि हमने फिर से कमांड ले लिया, यहाँ पे मूव कमांड, और अब मैंने इस पॉइंट से पिक करके इसको इधर ऐसे लोकेट कर दिया। देखिए लोकेट तो हो गया, बट जो डोर का हैंडल्स है वो ऊपर नीचे रहेगा, बिकॉज ये प्रॉपर तरीके से नहीं है। अगर आपने इसको इस होल को ऊपर पुट करना है तो उसके लिए आप लोगों को मैंने बता रखा है एक्सप्लोर कमांड, जॉइन एंड एक्सप्लोर कमांड। हम इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, एक्सप्लोर के लिए एक्स एंटर करेंगे, और आप देख सकते हो आपका जो होल है वो इधर है। अब हम इस होल को भी यहाँ से मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस होल को ऊपर ले आऊंगा, ये डायमेंशंस शो कर रहा है। हम क्या करेंगे, सेलेक्ट हो गया है, सेलेक्ट, एम एंटर, सेलेक्ट। आपने इसको जहां पुट करना है हम ऐसे पुट कर सकते हैं। ओके। ओके। सो रोटेट कमांड का ऐसा सिंपल स्टेप्स है। रोटेट कमांड के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड, जिसका नेम है मिरर, MI एंटर। वैसे रोटेट कमांड के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन और है, जैसे कि RO एंटर आप करोगे ना, तो इसके अंदर जैसे कि सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, रोटेट कर लिया हमने बेस पॉइंट पे, यहाँ पर ऑप्शन है कॉपी का। कॉपी क्या करेगा, आपका जो पेरेंट ऑब्जेक्ट था वो तो आपका यूं के डिटो रहेगा, और आप अपने सेकंड ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हो। ये कॉपी भी हो गया है, और आपने इसको जितने डिग्री के एंगल पे रोटेट करना है आप इसको वैसे भी कर सकते हो। ओके। रोटेट कमांड के बाद अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड पे, जिसका नेम है मिरर। मिरर के लिए हमारे पास शॉर्टकट की रहेगा MI एंटर, MI एंटर। सेम चीजें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रेस एंटर। अभी हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। फर्स्ट पॉइंट सपोज कीजिए अगर मैं इधर क्लिक करता हूं, सेकंड मैंने इधर पुट कर दिया। अब हमसे पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस और नो। यहां पर हम इसको नो करेंगे। अगर मैं इसको इधर नो पुट नहीं करता तो देखिए आप, इसको मैंने अब यस कर दिया। तो यस करने से क्या रहा, हमारा जो सोर्स ऑब्जेक्ट था वो इरेज हो गया, और उसने इसकी जगह चेंज कर ली। ओके। मिरर ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेन चीज है वो क्या है कि ये जो पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, उसमें हमें क्या याद ध्यान रखना है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना फार अवे है। अगर आपको थोड़ी दूरी पर करना है, अगर मैं पुट करता हूं इधर फर्स्ट पॉइंट, तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ यहां से स्टार्ट होगा। जैसे कि अगर मैंने पुट किया इधर ऐसे, तो आप देखोगे हमारा ऑब्जेक्ट इस लाइन से दूर बनेगा। जितना दूरी पर आपका लाइन रहेगा उतना दूरी पर ही आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन करके आएगा। तो ये चीज हमें खास तरीके से इसमें ध्यान रखनी है। ओके। और यहाँ पर इसको हम नो पुट करेंगे। और जरूरी नहीं है कि हम लोग इसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली मिरर कर सकते हैं। अगर हम चाहें, अगर इधर हमारा ऑर्थो मोड जो है वो ऑफ है, सिलेक्ट किया एंटर किया, अब हम इस पॉइंट को ऐसे क्लिक करते हैं और मैं इसको डायगनली लेके जाता हूँ, तो हम अपने ऑब्जेक्ट्स को
डायगनली भी मिरर कर सकते हैं। ये भी हमारा एक पॉइंट रहता है। और कई दफा हमें ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से मिरर कुछ केसेस में करना हो जाता है। सो थैंक यू आज के लिए। देखते रहिए मेरे वीडियोस को, और लाइक्स और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अभी तो ये ऑटो कैड है। इसके बाद बाकी के सॉफ्टवेयर भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जैसे कि सॉलिडवर्क्स, एनएक्स कैड, कैटिया, क्रियो, मास्टर कैम भी रहेगा, डेल कैम भी रहेगा। कैम के सॉफ्टवेयर भी मैं पुट करने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।